हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेप मास्टर बाय जीके 24। लास्ट चैप्टर हमने महाजनपद के अंदर बुद्धिज्म का फिनिश करा है। आज हम जैनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे कि जो तीर्थंकर जो जो जैन के भगवान है वो टोटल कितने हैं, कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है, किन किन का हिस्टोरिकल सब चीज से हमें पता चलता है, किन किन को अभी भी बहुत ज्यादा माना जाता है। ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए करें। साथ ही में यूट्यूब पे डेली जो वीडियोस आती हैं उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाए करें। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और प्लीज 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 नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम जैनिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, तो देखो जैनिज्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर है। जैसे यानी कि तीर्थंकर मतलब कि उनके भगवान। ठीक है, टोटल 24 भगवान है जिन्होंने जैनिज्म के लिए ज्ञान दिया है। ठीक है, जो ये तीर्थंकर है इन्होंने ही जैन की फिलोसॉफी को शेप किया, यानी कि उन्होंने फिलोसॉफी बनाई है, रिलीजन बनाया है इन्हीं तीर्थंकर ने। ठीक है, मतलब अपनी टीचिंग्स दे करके, प्रैक्टिसेस कर करके, ये सारी चीज करके इन्होंने ही फिलोसॉफी डेवलप करी है। अगर तीर्थंकर को डिटेल में देखा जाए तो देखो, जो शुरू के 22 तीर्थंकर हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टू लेकर के जो 22 तीर्थंकर हैं, वो जो मेनली है वो जैन ट्रेडिशन से माने जाते हैं। ठीक है, मतलब वो जैन ट्रेडिशंस करते थे, रिलीजियस टेक्स्ट है उनके द्वारा उनको जाना जाता है। लेकिन इनका कोई भी डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। मतलब इनके लिए, जैसे अगर हम पास्ट में कोई भी चीज देखें तो इनके इनके रिगार्डिंग कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। बस हमको इतना पता है कि इनको जैन ट्रेडिशन और रिलीजियस टेक्स्ट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इनका कोई भी डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि हमको कोई चीज मिल गई है जो कि इन 22 तीर्थंकरों के बारे में कुछ हमें ज्ञान देती है। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक हमको मिला है। जो 23rd तीर्थंकर है, जो कि है पार्श्वनाथ, और जो 24th तीर्थंकर है जो है महावीर। आप अभी भी सुनते हो, कभी भी आपने इतने जैन मंदिर देखे होंगे जिनके अंदर महावीर भगवान के जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जी के जैन मंदिर हैं। ठीक है, तो ये जो दो हैं जिनका हिस्टोरिकल एविडेंस हमको मिला है। ये दोनों जो पार्श्वनाथ और महावीर हैं, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर भी उनका उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, जो ऋग्वेद ये सारी चीजें उनके अंदर भी इनका जिक्र करा गया है। ओके, तो अब देखो जो तीर्थंकर है और उनके कंट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट जो तीर्थंकर है जिनको बोलते हैं आदिनाथ। ठीक है, आदि का मतलब होता है फर्स्ट। देखो आदि का अपोजिट होता है अंत, यानी कि आदि स्टार्टिंग एंड अंत इज एंड। ठीक है, तो आदि मतलब सबसे पहले और नाथ यानी कि भगवान। आदिनाथ बोलो, ऋषभ देव बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो जैनों के जो सबसे पहले भगवान है वो है आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव। ठीक है, इनको जैन का फाउंडर बोला जाता है। इन्होंने एक इक्ष्वाकु डायनेस्टी है, ठीक है, वो भी इन्होंने ही स्टेब्लिश करी थी। इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जैन के भगवान कौन है, तो वो है आदिनाथ या फिर ऋषभ देव। ठीक है, दोनों याद रखना है। ओके, सेकंड जो है वो है अजीता। इनके बारे में जैन ट्रेडिशंस के अंदर बहुत ज्यादा मेंशन है, लेकिन इनका कोई भी हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। तो आप शुरू के अगर फर्स्ट और सेकंड भी याद रखते हो तो दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन कम्स 22nd, जो कि है नेमीनाथ। ठीक है, इनको अरिष्ठा नेमी भी बोला जाता है, अरिष्ठा नेमी। ठीक है, साथ ही में जैनिज्म के ट्रेडिशंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। अब सबसे 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 इंपॉर्टेंट जो है 23rd और 24th, एक है पार्श्वनाथ जी और एक है महावीर। ठीक है, जो पार्श्वनाथ है वो वाराणसी की जो रानी है वामा और जो राजा है अश्वसेना, इनके बेटे हैं। ये इटर्निटी ऑफ मैटर में बिलीव करते हैं। देखो जो मैटर होता है, कोई भी चीज जो नॉन लिविंग है उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो गया, चाहे वो कीबोर्ड, बेड, ठीक है, फोन, ये सारी चीज क्या है, ये मैटर है। ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो मैटर होती है। और इनका कहना है कि जो मैटर है वो कभी भी खत्म नहीं होता, ये इटर्निटी होता है। ठीक है, साथ ही में जो पार्श्वनाथ जी के फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो पार्श्वनाथ जी को मानते हैं, ठीक है, जैसे आप मान के चलो कोई कृष्ण जी भगवान को मानता है, तो आप वृंदावन भी जाओगे, इतने सारे लोगों को देखो तो सब ज्यादातर येलो पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि कृष्ण जी का फेवरेट कलर येलो है, वो येलो ही पहना करते थे। तो इस तरह से तो जो पार्श्वनाथ जी के जो भी फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानते थे, तो वो हमेशा व्हाइट कलर के ही कपड़े पहनते हैं। अभी भी जो पार्श्वनाथ जी को मानता है वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं।
इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक सामेर शिखर, शिखर यानी कि पर्वत, ठीक है? ये पर्वत का नाम है सामेर, उस जगह बैठ कर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके 4 व्रत हैं, मतलब ये 4 चीज़ें बताते हैं, जो भी इनके फॉलोवर्स हैं, उनको इन्होंने 4 व्रत दिए कि ये अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे तभी तुम मेरे फॉलोवर्स कहलाओगे। सबसे पहला तो एक तो ये है ही है कि तुम व्हाइट कपड़े पहनते ही पहनते हैं जो इनके फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है? अगर इनके व्रत में बात करें तो सबसे पहला आता है सच्चाई, ट्रुथ। दूसरा कि 1% लड़ाई झगड़े नहीं होने। कोई भी जैन भगवान नहीं है जो इसके अंदर बिलीव करते हैं, ठीक है? बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों के दोनों नॉन वायलेंस के अंदर बिलीव करते हैं। तो ये अहिंसा, दूसरा है चुराना कुछ भी नहीं है। जो आपको मिल गया, जो आपका है वही रखो। इसके अलावा जो आपका नहीं है या जो आपको नहीं दिया जा रहा है उसको जबरदस्ती मत लो और चुराओ मत। दूसरा है नॉन पोजेशन, आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हो कि गंदा नहीं खाना है, यानी कि दारू वगैरह कुछ नहीं पीनी, गंदा नहीं खाना, साथ ही में गलत, मतलब अब वो गलत जगह भी नहीं जाना है, ठीक है? जहर वाली जगह नहीं जाना है, ये इस तरह से मतलब है। 24th भगवान जो कि है महावीर, इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है जैन के। जो महावीर है जो कि 24 तीर्थंकर है, इनका जो बर्थ का नेम है वो है वर्धमान, ठीक है? बाद में इनका नाम महावीर पड़ा है, जैसे कि बुद्धिज्म का पहले नेम बुद्धा का, गौतम बुद्धा का पहले नेम सिद्धार्थ था। बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब इनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा था। तो इसी तरह से जब ये बॉर्न हुए थे तो इनका नाम वर्धमान था, बाद में इनका नाम महावीर हो गया था, ठीक है? ये 540 बीसीई के अंदर बॉर्न हुए थे, ठीक है? ये एक कुंदा ग्राम, सॉरी नॉट कूड़ा, कुंदा ग्राम एक जगह है जो जिसको आप बासुकुंदा भी बोल सकते हो। ये बिहार के पास में एक जगह पड़ती है वैशाली, वहां पर जयपुर की वैशाली मत समझना। बिहार के अंदर एक वैशाली जगह है, उसमें एक छोटा सा गांव है जो कि है कुंदा ग्राम या फिर बासुकुंदा। वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पापा का नाम सिद्धार्थ है जो कि जैनेत्रिका क्लैन के सबसे चीफ थे, ठीक है? और इनकी जो मम्मी का नाम है वो त्रिशला है, ठीक है? जो कि लिच्छवी, जो चेतक रूलर था लिच्छवी क्लैन का, उनकी बहन है ये, ठीक है? अम, वाइफ की अगर बात करें तो वाइफ इनकी यशोदा, इनका वाइफ का नाम यशोदा था। डॉटर इनकी 2 बेटियां थी, ठीक है? एक तो प्रियदर्शना और एक अन्नोजा, ठीक है? 2 इनकी बेटी थी। इनके भाई एक तो है नंदीवर्धन, जिन्होंने इनको परमिशन दी थी कि तुम त्याग कर दो, मतलब कि तुम सारी चीजों से मुक्ति ले लो। इन्होंने ही परमिशन दी थी, इनके कहने पर ही इन्होंने त्याग करा था। और किस क्लैन के हैं, यानी कि किस कास्ट के हैं, तो वो है क्षत्रिय, यानी कि जनत्रिका क्लैन, ठीक है? ये आपने अच्छे से वेद में पढ़ लिया होगा। ओके, महावीर का अगर पार्ट टू एनलाइटमेंट की बात करें तो जब ये 30 साल के थे तब महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है? ग्रह त्याग कर दिया था इन्होंने जब ये 30 साल की उम्र के थे। इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम, और ये बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है? कब इन्होंने ग्रह त्याग किया था, तो इन्होंने 30 साल की उम्र में करा था। इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम ऑस्ट्रिटीज यानी कि व्रत करे थे, ठीक है? 12 फॉर 12 ईयर्स अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए। सोचो, अपने आप को शुद्ध करने के लिए इन्होंने 12 साल तक इन्होंने एक्सट्रीम व्रत करे थे, मतलब कि खाना कुछ नहीं खाना, मतलब कि अगर कोई चीज खाते भी है तो इस तरह से, जो अगर आप अभी भी जैन देखते हो तो आपको समझ आ ही जाएगा कितना हार्ड है ये चीज करना। जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया था उसके 13 महीने बाद इन्होंने अपने क्लोथ्स भी त्याग कर दिए थे, ठीक है? यानी कि कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था, यानी कि एक्सट्रीम न्यूडिटी, ठीक है? इन्होंने दिगंबर ट्रेडिशन अपनाया था, 2 तरह के, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो ट्रेडिशन अपनाता है वो अपने कपड़े त्याग देता है, ठीक है? कुछ टाइम के बाद। जो श्वेतांबर होता है वो एक सफेद कपड़ा ही पहने रहते हैं, वो पूरा त्याग नहीं करते, पर जो उसमें ट्रेडिशन अपनाते हैं वो गृह त्याग सबसे पहला होता है, देन उसके बाद वो कपड़े पहनना भी छोड़ देते हैं, यानी कि एक्सट्रीम न्यूडिटी, ठीक है? जब वो 42 एज के थे उस टाइम पर उनको एनलाइटमेंट यानी कि नॉलेज मिली थी, ठीक है? और जिसको बोला जाता है कैवल्य, ठीक है? अगर इनकी एनलाइटमेंट की बात करें तो ये एक साल ट्री के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो कि एक रिजुपालिका नदी के पास है, ठीक है? रिजुपालिका एक नदी है जिसके पास एक साल ट्री है, और विलेज कौन सा था, जुब्बी का, ठीक है? इस जगह इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और किस एज में हुई थी, 42 की एज में। गृह त्याग इन्होंने 30 साल में करा था।
30 साल मतलब यानी कि 13 महीने बाद, गृह त्याग करने के 13 महीने बाद इन्होंने कपड़े भी त्याग कर दिए थे और 12 साल तक इन्होंने बहुत ही कठिन व्रत करे थे खुद को शुद्ध करने के लिए, खुद को प्यूरिफाई करने के लिए। अब एनलाइटमेंट और इनकी टीचिंग्स की बात करें, तो कैवल्य मिलने के बाद, कैवल्य जहाँ भी वर्ड आए तो याद रखना, यानी कि एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, कैवल्य मिलने के बाद जो महावीर हैं, उन्होंने 30 साल, अपने 30 साल कोसाला और मगध, ये 2 जगह हैं जहाँ पे इन्होंने अपने 30 साल बिताए थे। ठीक है? तो 42 की एज में इनको क्या मिल गई थी? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद 30 साल इन्होंने कहाँ बिताए हैं? कोसाला और एक मगध, 2 जगह यहाँ पर। इनका जो सबसे पहला जो इन्होंने ज्ञान दिया था, वो टोटल 11 ब्राह्मणों को दिया था, ठीक है? और जो इनके शुरू का, जो इनके फर्स्ट डिसिपल्स हैं, जो शुरू में आने वाले डिसिपल्स हैं, ठीक है? जो इनके विद्यार्थी हैं, उनको ही बोला जाता है गंधारा, ठीक है? गंधार बोलते हैं इनको। और इन गंधार्स में से एक है सुंदरमन, वो इनके साथ जब इनकी डेथ हुई थी ना, तब तक वो जिंदा थे। उस वरना उससे पहले सबके सब मर गए थे। लेकिन जब तक ये जिंदा थे, महावीर की डेथ तक इनमें से अगर कोई जिंदा था तो वो थे सुंदरमन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, वन वर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है? साथ ही में इनको बिंबिसरा और अजात शत्रु, ये 2 महाराजा थे, किंग थे, जिनके यहाँ पर इनको संरक्षक मिला था, यानी कि इनको पैट्रोनेज, यानी कि उनके साथ ये रहा करते थे, महल में रहा करते थे। अगर इनकी अपोजिशन की बात करें कि किसने इनको अपोज करा था, तो जो महावीर है उनको 2 जनों ने अपोज करा था। एक तो है जमाली और एक है तिस्या गुप्ता। जो जमाली है, शुरू-शुरू में इन्होंने महावीर के आगे रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है? शुरू-शुरू में। और जो तिस्या गुप्ता है, इन्होंने जो सेकंड रिवोल्ट जो करा था महावीर के अगेंस्ट, वो तिस्या गुप्ता ने करा था। तो जो सबसे पहला रिवोल्ट करा था महावीर के सामने, वो जमाली ने करा था और दूसरा करा था तिस्या गुप्ता ने। महावीर 72 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि 468 बीसीई के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। इनकी जो डेथ हुई थी वो एक पावापुरी एक जगह पड़ती है जो राजा गृहा, यानी कि अभी के टाइम में इसको बिहार ही बोला जाता है, बिहार के अंदर है अभी के टाइम में। ठीक है, तो राजा गृहा के पास एक जगह पड़ती है पावापुरी, वहां पर इनकी डेथ हुई थी। और अभी के टाइम में कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। कोर प्रिंसिपल्स की बात करें अगर जैनिज्म की, तो जो पंच महाव्रत हैं, टोटल 5 महाव्रत हैं, जो कि ओरिजिनली किस क्या बोला जाता है इनको? पार्श्वनाथ बोले जाते हैं, ठीक है? जो पार्श्वनाथ है उन्होंने 4 व्रत दिए हैं। ओरिजिनली जो सबसे ओरिजिनल है वो 4 व्रत है जो कि पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए, लेकिन महावीर ने एक और व्रत ऐड करा था, यानी कि 5th व्रत ऐड करा था, जो कि है ब्रह्मचार्य, यानी कि सेलिबेसी, यानी कि पूरी लाइफ बिना सेक्सुअल उसके रहो, ठीक है? बिना सेक्स के रहो, तो वो होता है सेलिबेसी या फिर ब्रह्मचार्य। तो जो 5वां व्रत इन्होंने बोला था महावीर ने, वो था सेलिबेसी, ठीक है? कॉमन लोगों के लिए जो ये व्रत थे, वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ठीक है? जिनको बोला जाता है अनुव्रत, ठीक है? यानी कि पार्शियल वोज, ठीक है? इनके लिए कुछ डिमांड्स होती है कि आप बस इतने ही रखो, ज़्यादा कठिन तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मॉन्क होते हैं, जो खुद को मॉन्क मान लेते हैं, जो मॉन्क बन जाते हैं, इनके लिए बोला जाता है महाव्रत, यानी कि बहुत ही खतरनाक स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है? इनके लिए पूरा स्ट्रिक्ट और कंप्लीट फॉर्म होती है फास्ट रखने की। ओके, अब हम 4 तो देखो 4 जो है वो है अहिंसा, सत्य, असत्य सॉरी अस्त्य, एक है अपरिग्रह, ठीक है? 4 तो थे ही थे जो कि किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे और लास्ट जो ब्रह्मचार्य है वो दिया गया था महावीर ने, ठीक है? तो पार्श्वनाथ का जो सबसे पहला अहिंसा है, दैट इज नॉन वायलेंस। अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? सत्य यानी कि हमेशा सच बोलना है। अस्त्य यानी कि कोई भी चीज़ चुरानी नहीं है, चुरानी नहीं है, साथ ही में अगर वो चीज़ आपकी नहीं है तो आपको वो चीज़ भी नहीं लेनी है। एक है अपरिग्रह, यानी कि डू नॉट होर्ड और टू बी अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स, यानी कि लाइफ में किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग से, यानी कि भौतिक जीवन में नहीं जाना है। ये है 4th चीज़, ठीक है? यानी कि मतलब शादी नहीं करनी है कभी, मतलब इस टाइप की मटेरियल चीज़ों में कि हमको पैसा कमाना है, मतलब ये सारे शौक आपके नहीं होने चाहिए। लास्ट ब्रह्मचार्य जो हमने पढ़ लिया है कि लिव अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी, मतलब अपने सेंसुअल प्लेजर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना। तो आप सोच सकते हो कि ये सारे व्रत करना कितना 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 ज्यादा हार्ड है आज की अगर जनरेशन में देखा जाए तो। अब अपन जैनिज्म की टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो जिनको बोला जाता है पंच ज्ञान ही बोल लो, ठीक है? लेकिन इसको जनान लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब है पंच ज्ञान, ठीक है?
एक है माती ज्ञान, यानी कि नॉलेज करना सेंसेस और माइंड के थ्रू, ठीक है? सेंस करके चीज़ों को और दिमाग से नॉलेज की प्राप्ति करना। एक है श्रुता ज्ञान, यानी कि कोई भी चीज़, श्रुता यानी कि सुनना, कोई भी चीज़ ज्ञान की प्राप्ति करो लेकिन सुन के, ठीक है? एक है अवधि ज्ञान, ठीक है? अवधि ज्ञान यानी कि क्लेयरवॉयंस, यानी कि नॉलेज ऑफ डिस्टेंट थिंग्स और इवेंट्स। देन माना पर्याय ज्ञान, ठीक है? नोइंग द थॉट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स, मतलब कि खुद के साथ-साथ दूसरे की भी आपको फीलिंग समझनी है, दूसरे के भी थॉट्स आपको समझने हैं। और लास्ट जो 5वां है वो है केवल ज्ञान, ठीक है? यानी कि परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज, जो कि किसको अटेन होती है? केवल और केवल तीर्थंकर को। जो 24 तीर्थंकर है, इन्हीं को ये चीज़ नॉलेज अटेन हुई है, तभी ये तीर्थंकर बने हैं। जैनिज़्म के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है, वही एक नेचुरल क्वालिटी होती है सोल की, ठीक है? अब देखो फिलॉसफी की बात करें सोल और कर्मा, जैनिज्म के अंदर जो सोल और कर्मा की जो फिलॉसफी है वो क्या है कि हमारे को कर्मा कब होता है, सोल क्या होता है, ये सब कैसे पता चलता है? तो सोल यानी कि जीव, जो कि कभी खत्म नहीं होता और ये चलता ही रहता है, कॉन्शियस रहता है, मतलब कि कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जब अपन शुरू में मेडिटेशन करने लगते हैं तो वो अपन को इतना हार्ड लगता है, मतलब हमको पता भी नहीं चल पाता कि हमारा दिमाग कब कहीं और शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? हम बैठे होते हैं एकदम ध्यान मुद्रा में कि हाँ, हम शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं, और हम कब कहीं और पहुँच जाते हैं, अपन को ये चीज़ पता भी नहीं चल पाती है। इतना अनकॉन्शियस माइंड है अपना, ठीक है? देन दूसरा आता है आजीव, यानी कि मैटर। कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है, ये नॉन लिविंग चीज़ होती है, जिसके अंदर नॉन लिविंग चीज़ में क्या आता है? टाइम आता है, स्पेस आता है, मोशन आता है, रेस्ट, कर्मा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। थर्ड है बंधन। बंधन यानी कि किसी भी चीज़ में आप बंध गए हो, ठीक है? और बंधन इसके अकॉर्डिंग केवल और केवल बैड प्रैक्टिसेस को लेकर के, यानी कि ये तब होता है जब जो कर्मा है, जो आप काम कर रहे हो, जब वो आपके दिल से अटैच हो जाए, यानी कि सोल से, जीव से अटैच हो जाए, और किस तरह से? बैड, गलत आदतों के थ्रू, ठीक है? तो उसको कहते हैं बंधन, कि आप किसी में बंद हो गए हो, ठीक है? बंधन में आ गए हो। बंधन का अगर आप एक वर्ड लो तो बंधन का यही मतलब होता है कि बंधन मुक्ति, ठीक है? मुक्ति ना फ्रीडम, और बंधन यानी कि फ्रीडम नहीं, तो वही चीज़, ठीक है? दूसरा है आश्रव, यानी कि जो कर्मा है, यानी कि जो पुद्गल है, जब वो सोल जीव की तरफ चला जाता है, कर्मा जीव की तरफ जब चला जाता है तो उसको कहा जाता है आश्रव, ठीक है? एक है सांबरा, यानी कि स्टॉपिंग न्यू कर्मा फ्रॉम अटैचिंग टू द सोल, मतलब कोई भी नए कर्म आते हैं, ठीक है? आप एक बार अटैच हो गए तो वो तो आपका आंसर आपको पता चल गया, वो तो हो गया बंधन, एक बार अटैच होना गलत तरह से, ठीक है? दूसरा, अगर आप दूसरी बार कर्मा अटैच हो, तो उसको रोकना, मतलब वापस से कर्मा ना अटैच हो, उसको सोल से रोकना, उसको क्या कहते हैं? सांबरा, ठीक है? एक होता है निर्जरा। निर्जरा यानी कि शेडिंग और रिमूविंग ऑलरेडी अटैच्ड कर्मा, मतलब कि वो चीजें जो ऑलरेडी आपसे अटैच है उनको हटा देना, उसको कहा जाता है निर्जरा, ठीक है? एक और सॉरी, ये बार-बार 2-2 बार आ चुका है, ठीक है? इसको आप हटा सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ मोक्ष, ठीक है? मोक्ष इज़ जब जो सोल है, वो एकदम फ्री हो जाता है हर एक कर्मा से। देखो, आपको एक वापस से रिवाइज़ करवाती हूँ। जीव तो क्या हो गया, जो कभी खत्म नहीं होता है, चलता ही रहता है दिमाग में। आजीव नॉन लिविंग थिंग होती है, जिसके अंदर आता है टाइम, स्पेस, मोशन, कर्मा, ये सारी चीज़ें। बंधन वो होता है जब आप कर्मा, जब आपका जो सोल है, जो आपका जीव है, वो जब कर्मा से अटैच हो जाता है गलत तरीके से, तो वो हो गया बंधन शुरू में, ठीक है? आश्रव, वही चीज़ दोबारा होना, ठीक है? सांवरा यानी कि नए कर्मा और अटैच होना सोल से। निर्जरा होता है जब आप सारे ऑलरेडी जो अटैच्ड कर्मा है उनको हटा दो, तो वो तो हो गया निर्जरा। और मोक्ष का क्या मतलब होता है? जब आप हर एक कर्मा से फ्री हो जाते हो, तो यानी कि लिबरेशन अटेन कर लेते हो, यानी कि मुक्ति प्राप्त कर लेते हो, तो होता है मोक्ष। ठीक है? लास्ट इज रेस्टिंग पीस ऑफ जीव। जो रेस्टिंग पीस है जीव का, उसको बोला जाता है सिद्धशिला, ठीक है? मतलब जब आपके पास कोई कर्मा नहीं है, किसी चीज से आप अटैच नहीं हो, तो उसको कहा जाता है सिद्धशिला। एक है लास्ट है वो विच इज सलेखना, यानी कि अपने अपने सोल को प्योरीफाई करने के लिए जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है, तब तक फास्ट रखना अपने हृदय को प्योरीफाई करने के लिए, वो होता है सलेखना, ठीक है? यानी कि सांखारा भी बोलते हैं। मोक्ष के अंदर जीव हमको तभी मिलता है, जीव जब मिलता है उसको कहा जाता है अनंत चौथसी, यानी कि फोर इनफाइनाइट, चार चीजें मोक्ष के अंदर। एक तो है अनंत ज्ञान, यानी कि एकदम इनफाइनाइट नॉलेज जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अनंत दर्शन, यानी कि आपका बिलीफ, कि आप कितना बिलीव करते हो।
अनंत बल यानी कि पावर जो कभी खत्म नहीं हो सकती, और अनंत आनंद, आनंद यानी कि जॉय जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। अब अपन बात करें त्रिरत्न की। तो तीन ज्वेल कौन से हैं जैनिज्म के? मोक्ष अगर आपको अचीव करना है तो आपको ये तीन प्रिंसिपल्स मानने ही मानने पड़ेंगे। सबसे पहला है साम्यक दर्शन यानी कि राइट फेथ। आपको सच्चाई में ही भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। एक है सम्मत ज्ञान यानी कि आपको एकदम सही ज्ञान लेना है, ठीक है। आपको चीजें समझनी है कि कौन सी सही है और आपको उसी तरफ जाना है। और एक है सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब सही, और चरित्र यानी कि आपका बिहेवियर, ठीक है, कि आपका लिविंग कैसा है, ठीक है, ये चीज। अब इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, ठीक है, यानी अनेकांत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, ठीक है, अनेकांत। तो यानी कि मल्टीपल वेज ऑफ सीइंग थिंग्स, मतलब एक चीज है, आप देखो नॉर्मल सी चीज़ है। कोई एक मान के चलो, जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे छोटा एग्ज़ाम्पल है, आप आज ट्रैफिक लाइन्स में खड़े रहते हो, वहाँ पर इतने सारे बच्चे आते हैं जो बहुत सारी चीज़ें माँगने आते हैं, ठीक है? अब जब आप अपने आप को खुद से कंपेयर करते हो, इतने बड़े-बड़े लोगों को देखते हो, तो आपके दिमाग में सीन्स आता है, यार मैं कब पैसा कमाऊँगा, कब कमाऊँगी, कब मैं ऐसी लाइफ़ जीऊँगी। लेकिन जब आप उन बच्चों को देखते हो तो आपके मतलब आप देखो उस किस तरह से देख रहे हो। आपको ये भी आता है कि इनकी लाइफ़ ही ऐसी है इसलिए अब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज़ आपको ऐसा भी आता है कि आपको बहुत तरस भी आता है। तीसरी चीज़ आप खुद को कंपेयर करते हो कि हम इतने भी ऐसे नहीं हैं, एटलीस्ट हमारी इनसे बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? तो मतलब एक ही चीज को देखने का बहुत सारा तरीका है। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि मेटाफिजिक्स ऑफ जैन फिलॉसफी, इसको ये भी बोला जाता है। यानी कि ये हमको सिखाता है कि हर एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। कुछ क्वालिटीज परमानेंट होती है और कुछ है जो चेंज होती रहती है। यानी कि गुण होते हैं, ठीक है, निर्गुण गुण होते हैं ना, वो होते हैं, कुछ तो चेंज होते रहते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं। साथ ही में ये एम्फसाइज करता है कि कोई भी ऑर्डिनरी जो पर्सन है कैन नो, मतलब नो ऑर्डिनरी मतलब कोई भी साधारण जो इंसान है ना वो पूरा कंप्लीट सच तो जान ही नहीं सकता। जो केवलेंस होते हैं केवल वही पूरा सच जान सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन है वो एनकरेज करता है टॉलरेंस को। ये प्रमोट करता है इंटेलेक्चुअल नॉन वायलेंस को, और ये बताता है अपन को कि अपन हमारे व्यू पॉइंट्स को किस तरह से ओपन रहने चाहिए हर एक चीज के प्रति, ठीक है। ये हमको चीजें ये बताता है। अब दूसरा ये तो हो गया अनेकांतवाद। दूसरा है स्यादवाद यानी कि कंडीशनल प्रिडिक्शन के बारे में बताता है। ये हमको बताता है कि जो ट्रुथ है वो हमेशा रिलेटिव होता है, यानी कि समथिंग कैन बी ट्रू इन वन सिचुएशन फॉल्स इन अनदर। यानी कि कोई चीज मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने आप को ही हर जगह रखो, ठीक है। आप जब आप रोड साइड वाले बच्चों को देखते हो तो आप सोचते हो कि नहीं हम इतने भी वो नहीं है। आप अमीर को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है यार हम कितने गरीब हैं, ठीक है। मतलब आप एक ही इंसान है, वो अलग अलग सिचुएशन में कहीं तो वो सही है कहीं वो एकदम गलत है, ठीक है। तो कोई एक चीज है जो सच है वो इस तरह से है कि किसी एक तरफ तो वो सही होगा लेकिन कहीं किसी सिचुएशन में वो एकदम गलत होगा, ठीक है। ये हमको सिखाता है दैट वी कैन नॉट नो एवरीथिंग, हम हर एक चीज नहीं जान सकते इस दुनिया के अंदर। एंड नो ऑब्जेक्ट्स ऑल प्रॉपर्टीज कैन बी फुल्ली अंडरस्टूड। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, कोई भी आप उसकी पूरी प्रॉपर्टीज नहीं समझ सकते हो कभी भी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो स्यादवाद है इसका मतलब है स्याद। स्याद का मतलब होता है मे बी या पॉसिबली, ठीक है। मतलब जो वर्ड है वो हर एक स्टेटमेंट है वो स्याद से ही चालू होता है, ठीक है हमारा। अगर हम कंडीशनल नेचर की बात कर रहे हैं, आज शायद बारिश होगी, ये नेचर है, कंडीशनल नेचर है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर धूप आ गई तो आप बोलोगे यार शायद बारिश नहीं होगी। चाहे बारिश का मौसम है, लेकिन अगर धूप दिख जाती तो आप बोलोगे नहीं आज शायद बारिश नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि द पॉट एग्जिस्ट इज ट्रू ओनली डिपेंडिंग ऑन टाइम प्लेस एंड कंडीशन। तो ये सारी चीजें होती हैं। देन थर्ड वन है दैट इज न्यायवाद, ठीक है। यानी कि पार्शियल स्टैंड पॉइंट। ये हमको बताता है कि हमको रियलिटी किस तरह से समझनी चाहिए, हमको पार्ट्स में समझनी चाहिए, ठीक है। साथ ही में कोई भी सिंगल स्टेटमेंट है वो केपेबल है एक्सप्रेस करने का कंप्लीट ट्रुथ किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, ये चीज हमने कवर अप कर ली, न्यायवाद हो गया। अब 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स है, अष्ट मंगल जिसको बोला जाता है। एक है स्वास्तिक, ये सब जैनिज्म के अंदर आते हैं। स्वास्तिक का मतलब, स्वास्तिक किस लिए स्टैंड होता है? पीस और शांति और वेलबींग के लिए, ठीक है।
एक है नंदाव्रता, यानी कि प्रॉस्पेरिटी और कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए होता है सिंबल। एक है भद्रसना, यानी कि थ्रोन जो रिप्रेजेंट करता है डिग्निटी और ज्ञान को। एक है श्रीवत्सा, श्रीवत्सा सॉरी, ठीक है, तीर्थंकर का एक तरह से चेस्ट माना जाता है, ठीक है, यानी कि सोल को दिखाता है। एक है दर्पण, दर्पण का मतलब ही खुद होता है मिरर, कांच, ठीक है, यानी कि आप खुद से कितना अवेयर हो, खुद का रिफ्लेक्शन, मतलब कि तुम खुद कैसे हो। एक आता है मीना युगल, यानी कि पेयर ऑफ फिश होती है जो कंट्रोल करती है सेंसुअल प्लेजर के ऊपर। सोचो, फिश है, पेयर में है, ठीक है, ये हमको बताता है कि ये कभी कोई भी चीज नहीं करते हैं, यानी कि इनका कंट्रोल है सेंसुअल प्लेजर के ऊपर। एक है वर्धमाना का, यानी कि लैंप या फिर आप डिश भी मान सकते हो, ये बताता है आपका वर्च्यू या फिर वेल्थ। एक है लास्ट है कलाशा, यानी कि सेक्रेड, एक पवित्र पॉट होता है, प्योरिटी और अबंडेंस दिखाता है ये, ठीक है। अब इसके बाद आता है जैन की, अगर हम काउंसिल्स की बात करें, यानी कि संगीतीस की बात करें, तो 2 काउंसिल्स हुई है जैन की, ठीक है? सबसे जो पहली काउंसिल है ये 300 बीसीई के आसपास की है। स्पेशली अगर परफेक्ट बताएं तो 298 बीसीई की है, ठीक है? ये पाटलिपुत्र, अभी का पटना बोला जाता है, पहले इसको पाटलिपुत्र बोलते थे, वहां पर ये फर्स्ट काउंसिल हुई थी जैन की, जिस जिसको प्रिसाइड करने वाले, जिसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? शुक्ला भद्र, ठीक है, और डेप्यूटी पर्सन कौन था? भद्रा बहू, ठीक है, और संरक्षक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, पैट्रॉन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जय आउटकम की बात करें तो इसके अंदर टोटल 12 अंग, मतलब सेक्शंस में ये कंपाइल हो चुका था, जो जैन कैनन है उसको 12 अंगों के अंदर सेक्शंस में कंपाइल कर दिया गया था। जो एक काउंसिल है, यहाँ से जैनिज्म का डिवीजन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, इसके बाद से जैनिज्म का डिवीजन स्टार्ट हो गया था। जो सेकंड काउंसिल है वो 512 सीई के आसपास हुई थी, जो कि गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है वल्लभी, वहां पर हुई थी। इसको प्रिसाइड करने वाले कौन थे? देवरी दिगानी थे। आउटकम की बात करें तो जैन टेक्स्ट है वो और आगे एडिट करे गए थे और इसको सिस्टमेटिकली कंपाइल करा गया था, ठीक है। जो नया टेक्स्ट है जिसको उपंगास बोलते हैं, यानी कि जो माइनर स्क्रिप्चर है, इसको ऐड करा गया था। जो कैनॉन है, जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज के अंदर प्रिजर्व करा गया था, जिसको बोला जाता है अंगम, ठीक है। ये 2 काउंसिल्स करी गई थी। अब जैनिज्म का डिवीजन होने का रीजन क्या था, पहले ये जान लेते हैं। तो 12 ईयर फेमाइन ऑकर्ड इन मगध, यानी कि 12 साल, मतलब 12 साल का एक तरह से ड्रॉट मान लो, सूखा पड़ गया था, फेमाइन बाढ़ ऐसी हो गई थी मगध के अंदर, जिसकी वजह से जो भद्र बहु और चंद्रगुप्त मौर्य है वो माइग्रेट हो गए, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए। वो कहाँ चले गए थे? एक श्रवणा बेलोगा जगह है साउथ इंडिया के अंदर, वहां पर ये चले गए थे। ये माइग्रेट हुए थे ग्रुप के अंदर और इन्होंने स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस करना चालू कर दिया था, जिसके अंदर न्यूडिटी यानी कि कपड़ों को त्याग देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये जो ग्रुप है वो अलग रहता था मगध से, ठीक है। द ग्रुप दैट स्टेड बैक इन मगध, नहीं सॉरी, ये तो आ गए थे। तो जो ग्रुप जो मगध के अंदर ही रह गया था, ठीक है, उन्होंने एकदम लिबरल प्रैक्टिसेस अपना ली थी, यानी कि श्वेतांबर अपना लिया था, मतलब सफेद कपड़े पहने रहते थे वो केवल, ठीक है, उन्होंने वो चीज अपना ली। अब डिवीजन कैसे हुआ इनका? 2 सेक्स में हो गया था, एक तो हो गया था इनका दिगंबर और एक हो गया था श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर यानी कि स्काई क्लेड और श्वेतांबर यानी कि व्हाइट क्लेड। दिगंबर के जो फाउंडर थे वो भद्रबहु थे और श्वेतांबर के जो फाउंडर थे वो शुक्ला भद्र थे। ये याद रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो दिगंबर जिन्होंने अपनाया था ट्रेडिशन, वो कपड़े नहीं पहनते थे, स्ट्रिक्ट न्यूडिटी अपनाते थे। जिन्होंने श्वेतांबर ट्रेडिशन अपनाया था वो सिंपल व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे, ठीक है। वुमेन की बात करें तो दिगंबर ट्रेडिशन के अंदर जो वुमेन है उनको मोक्ष अपनी लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। जो श्वेतांबर है वहां पर जो वुमेन है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। अगर हम 19th तीर्थंकर मल्लिनाथ की बात करें तो उनका क्या विचार है? तो ये मेल के अंदर बिलीव करते थे दिगंबर, और श्वेतांबर फीमेल के अंदर बिलीव करते थे, ठीक है। महावीर का अगर व्यू से देखा जाए तो ये कंसिडर्ड, इनको माना जाता है अनमैरिड, ठीक है, और श्वेतांबर के अंदर इनको माना जाता है मैरिड। सेक्रेड टेक्स्ट की बात करें तो ये अंगार नहीं अपनाते हैं, ये शुदा पहुदा अपनाते हैं, और जो टोटल 12 सेक्शंस हुए थे ये इनको अपनाते हैं श्वेतांबर, ठीक है। आइडियल रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो न्यूड आइडल विद डाउन कास्ट आईज, नो डेकोरेशन, यानी कि एकदम नग्न आइडियल है, मूर्ति है जिनकी जो आंखें वो एकदम नीचे की तरफ है और उसके ऊपर कोई भी डेकोरेशन, कोई भी सजावट नहीं हो रखी है।
श्वेतांबर की बात करें तो जो आइडल है उसने कपड़े पहन रखे हैं, इवन दो ऑर्नामेंट्स भी पहन रखे हैं और उनकी जो आंखें वो एकदम चमक रही हैं। फूड फॉर केवलिन की बात करें तो ये खाना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो दिगंबर अपना लेते हैं वो किसी के भी हाथ से खाना नहीं लेते हैं और जो श्वेतांबर अपनाते हैं वो खाना ले लेते हैं। ठीक है, फोकस करें प्रीचिंग के ऊपर तो जो महावीर है वो तो पांच पांच व्रत के लिए बताता है, जबकि जो श्वेतांबर है जिसके अंदर केवल और केवल पार्श्वनाथ के 4 व्रत ही माने जाते हैं। साथ ही में जो महावीर का पांचवा है जो कि है ब्रह्मचार्य, वो भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि अपन ने फर्स्ट सेक्शन में कंप्लीट करी है। सेकंड सेक्शन कल लेकर आएंगे जैनिज्म का, जिसके अंदर पूरा जो कवर अप हो जाएगा चैप्टर, जिसके अंदर अपन अच्छे से देख लेंगे कि अब जैनिज्म डिक्लाइन क्यों हो गया था। ठीक है, टाइम टू टाइम, और क्या चीज थी जिसने बहुत ज्यादा प्रमोट करा था कि बुद्धिज्म खत्म हो गया और जैनिज्म की तरफ लोग ज्यादा बढ़ गए थे, या फिर जैनिज्म हटा करके लोग बुद्धिज्म की तरफ अपना लिए थे, ऐसा क्या हो गया था। तो ये चीज़ें, आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम ईज़ी थी। आप अगर नोट्स बनाओगे एकदम शॉर्ट, इससे शॉर्ट तो नहीं हो पाएँगी। आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओगे, आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेगी, भूलोगे नहीं। पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? अगर आपको अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये वोकैब 24 ऐप है, आप डाउनलोड कर लेना सॉरी प्ले स्टोर पे जाके, जिसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान मिलेगा और 599 का बेसिक प्लान मिलेगा। अगर आप वी10 कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ ही में जीके24 ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसके ऊपर आपको हर महीने ₹1 की पीडीएफ मिलेगी, जो शुरू के 10 यूज़र्स होंगे इस पीडीएफ को खरीदने वाले, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छे से समझ आया होगा और धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा हिस्ट्री में, आई होप सो, ठीक है? अपना ध्यान रखिए सब, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।